बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कसूरी मछली, बहुत ही मज़ेदार सी। वही टेक्सचर, वही जायका, वही लुक जो कि आपको कसूरी मछली में मिलती है और बहुत पसंद आने वाली है। मुझे फरमाइश मिली कि ये मैं कसूरी मछली तैयार करूँ, इसके साथ जो रायता है वही वाला रायता तैयार होगा, वही मछली का जायका होगा। ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है, जिन्हें पसंद है और जिन्होंने खाई है वो भी देखें कि ये क्या ये वाकई ही वही मछली है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये है मछली 2 kg के करीब। मली मछली कोई भी ले ले, लेकिन वो यही मछली इस्तेमाल करते हैं, ये काला रोहू। और ये मछली की धोने की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, जो इससे पहले थी ना वो आपको मिल चुकी है। इसकी रेसिपी मछली धोने की वो आप देख लेना, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी, आपको बहुत पसंद आई है। और ज़रूर उसी से ही आप धोना जिस तरीके से मैंने किया है तैयार। और मछली के मसाले के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें जाएगा 2 kg के लिए। ये है इमली का पल्प 3 टेबलस्पून। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और हल्दी है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा है कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये है साबुत धनिया 2 टेबलस्पून कुटा हुआ। सब चीज़ें कुटी हुई हैं इसमें। ये आप चेक, पाउडर बिल्कुल नहीं डालना अगर आप वही चाहते हो कि वही कसूरी आपको मछली मिले। 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अगर लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना तो आप कुटी मिर्चें भी ज़्यादा कर सकते हो। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये कुटी है मिर्च 1 टेबलस्पून। आप 2 डाल लो, क्योंकि इसमें ये कम स्पाइस है तो आप 2 डाल सकते हो। 3 टेबलस्पून है बेसन। बेसन इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून जाएगा, आपने ना कम डालना है ना ज़्यादा। और ये है कसूरी मेथी 1.5 टेबलस्पून। ये भी आपने इतनी ही डालनी है। कसूरी मेथी लाजमी डालनी, क्योंकि ये है कसूरी मछली, तो फिर इसमें लाजमी जाएगी मेथी जो कि कसूरी मेथी है। और इसे मिक्स करना है, और इसे जितना पानी इसमें रिक्वायर्ड होगा उतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, लिक्विड नहीं बनाना, बस गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए। तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाला है। अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो मैं इसमें डाल लूँगी। अच्छा से इसमें मिक्स कर लें, क्योंकि बेसन है ना तो गुठलियाँ बन सकती हैं, तो आप इसे ज़रा अच्छा इसका पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डाल रही हूँ। बस अपने हिसाब से आपने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और इतना डालना है कि मछली के ऊपर चिपक जाए। जब मछली पे मसाला लगता है ना, उसे रखते हैं ना ओवरनाइट के लिए, तो वो पानी एक्स्ट्रा निकल आता है मछली का। इस वक्त मछली ड्राई है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पानी मैंने ड्राई करके ये किया है। और इस तरह हाथों से आपने इसे चिपकाना है, अच्छा सा लगाना है। ये पीसेस ज़रा जुड़े हुए थे ना, तो वो मछली अलग अलग पीस करके फ्राई करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बाद में ना ये सारे पीस इस तरह कर लूँगी, तो एक को मैंने काट के सिर्फ आपको दिखाना है। ये मुझे ज़रा पानी इसमें कम लगा ना, तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ ताकि अच्छा से चिपके। वो एक जगह पे ना जम रहा है मसाला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ ताकि ये ज़रा ना अच्छा लेप हो जाए इस पर। अगर मैं पानी ज़्यादा डालूंगी ना तो वो मछली में भी पानी आएगा, ज़्यादा पानी पानी सा होगा, इसलिए मैं ज़रा देख देख के डाल रही हूँ पानी। और आपने भी इसी तरह करना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। ये मैंने मछली को इसका मसाला तमाम लगा दिया जितना मैंने आपके सामने तैयार किया था। अब इसे मैंने रखना है ओवरनाइट के लिए, रात भर के लिए। रात भर के लिए रखेंगे ना तो बहुत अच्छा जायका आएगा। आप अगर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में रख करके फ्राई कर लें तो वो आपको जायका नहीं मिलेगा, वो टेक्सचर नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि घर में तो वो जायका ही नहीं। तो इस उस जायके के लिए, उस जायका अगर वही जायका चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट रखें। वो लोग तो इसे कई कई दिन मसाला लगा के रखते हैं, तब जाके उनका जायका आपको अच्छा लगता है कि ये बाज़ार की जो मछली बहुत मज़े की, घर की अच्छी नहीं। तो आप इसे मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हो, 3-4 दिन के बाद निकालें, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसे फ्राई कर लो। इस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन रात को रखें दूसरे दिन बना लें तो इस तरह भी चलेगा। ये
ये जहाँ मुझे ज़्यादा मसाला लग रहा है मैं हटा के दूसरी जगह पे, आप भी इस तरह चेक कर लेना, सारा एक जैसा मसाला लगा लेना है दोनों तरफ से। ये लग चुका है। अब इसे मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी मछली के पीसेस को। इससे ये होगा कि अच्छा सा मसाला इसमें लगा रहेगा। इस तरह अगर रखना चाहे तो रख लें, कवर कर दें ऊपर से और ओवरनाइट के लिए रख दें। तो दूसरे दिन मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको दूसरे दिन मैं दिखा रही हूँ, सारी रात मसाला लगा रहा है और ये बहुत अच्छा मसाला लग चुका है, अंदर तक जायका होगा। और ऊपर जो एक्स्ट्रा मसाला है मैं थोड़ा थोड़ा सा हटा लूँगी, हटा के इससे बाद में काम आएगा। ये जो मसाला होता है ना अलग से हमें देते हैं, ये वो मसाला है। और एक्स्ट्रा मसाला जो तैयार किया है वो इसके साथ फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे तैयार करना है। ये सारा काम मछली का हो गया। अब करते हैं रायते की तैयारी, जो कि मुझे खास कहा गया है कि ये रायता कैसे तैयार करते हैं। ये दही लिया है मैंने, 1 कप दही, गाढ़ा वाला, अच्छे वाला होना चाहिए। और ये है ग्रीन चटनी, हरी मिर्च और धनिया। धनिया मैंने 3 टेबल स्पून काट के 3 से 4 टेबल स्पून कर लें, वो नाप लें। 4 से 5 हरी मिर्च डाली है। चंद पत्ते मैंने इसमें पुदीने के डाले हैं, ज्यादा पुदीना नहीं डालना, इससे जो चटनी का कलर है ना वो चेंज होता है, तो जायका आपको वो नहीं मिलेगा। ये धनिया होता है ज़्यादा और हरी मिर्च, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तभी आपको वो जायका मिलेगा। और इसमें पानी ढेर सारा जाता है, जैसे मैंने डाल दिया ना पानी, ये इतनी पतली होती है। तो ये देख लो, आप पतली रखनी रख लें, गाढ़ी रखनी है वो आपकी मर्जी, लेकिन पतली का मज़ा आता है। इसी ये मैं, क्योंकि मैं ये इसी तरह ही मैं भी खाऊंगी तो मज़ा आएगा। और क्यों वही टेक्सचर होगा, वही मछली का जायका, तो ऐसे लगेगा कि जैसे कसूर में बैठे मछली खा रहे हैं। इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया। हसबे जायका नमक डाल लें, मैं 2 से ढाई पिंच इसमें नमक डाल रही हूँ। मछली में नमक ज़्यादा अगर आपको लगे तो इसमें कम कर लें, अगर मछली में नमक कम है तो इसमें ज़्यादा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह चाहे आप करें, ये आपकी मर्ज़ी। तो ये हो गया। अब ये है मसाला, जो एक्स्ट्रा मसाला आपको नज़र आता है ना, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत, कुटी मिर्चें साबुत नज़र आती हैं, वो है। धनिया मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लेके इसे तवे पे भून लिया है। अच्छी सी खुशबू आई थी, इसे मैंने हल्का सा कूटा है, ज़्यादा नहीं। ये कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून। ज़्यादा मिर्चें ऐसे जैसे कि तेज़ आप खाने वाले हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून भी कर सकते हो। ये नॉर्मल मिर्च होगी, ना तेज़ ना कम। ये इस चीज़ का आप खुद करना है कि कितनी तेज़ रखनी है। ये है येलो कलर, इसमें येलो कलर लाजमी जाता है। आप पहले जो मसाला तैयार किया है उसमें डाल के मैरिनेशन कर लें मछली की, या अब डाल लें, मैं अब डाल रही हूँ। ये है 2 पिंच येलो कलर, ये लाजमी डालना है। इसी से वही उनका जो येलो सा कलर आता है ना, कुछ हल्दी का होता है, कुछ ये मिला के ना, तो अच्छा वही कलर नज़र आएगा आप, और आंखों को लगेगा कि ये वही कसूरी मछली है। ये इसमें नमक तकरीबन 4 से 5 पिंच आप समझ लो, मैं अपने हस्बे जायका डाल लें जितना मुझे चाहिए। जितना मुझे चाहिए मैंने इतना इसमें नमक इसमें शामिल कर दिया और मिक्स कर लिया। ये तैयार है। और ये मछली अब फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई करना है, और ना गर्म भी इतना नहीं और ठंडा भी नहीं, इतना ही रखना है, तेज़ पे नहीं करना। मछली डालते ही जल जाए तो वो भी काम खराब है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। जितने पीसेस आएंगे मैं इतने फ्राई कर लूँगी। और ये शैलो फ्राई है, डीप नहीं है। वो तवे पे भी करते हैं और डीप फ्राई भी करते हैं। आप तवे पे करना चाहें तो आप तवे पे भी कर सकते हो, मैं पैन में कर रही हूँ नॉन स्टिक पे, इसलिए कि ये चिपके ना। अब इसे मैंने तकरीबन को 3 मिनट इस तरफ से फ्राई करना है, और पलट के दूसरी तरफ से 4 मिनट के लिए। और मुझे एक वो मैंने जिसमें मछली धोई है ना, उस रेसिपी में मुझे एक कमेंट आया कि आप ना मछली नमक लगा लिया बहुत देर से, ये जो भी है उनका कि ये गलत है। तो ये गलत वो नहीं है, गलत ये है कि जब हम इसे ज़्यादा फ्राई करते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं ना, 1.5 से 2 घंटे या घंटा उसे फ्राई ही करते जाएं, तो वो जायका ख़त्म हो जाता है। अंदर से इसका पानी जो होता है, असल मछली का जो सॉफ्टनेस होती है वो ख़त्म कर दिए, तो वो ख़राबी है। वो उसका जो ग़िज़ाइयत है ना उससे ख़त्म होती है, नमक से नहीं होती। नमक क्योंकि मसाले में लगा के अगर मैरिनेशन के लिए हम रख देते हैं या फ्रीज़ करते हैं तो वो कोई नुकसान थोड़ी है। जब अगर धो लिया से वो नमक निकल गया एक्स्ट्रा, अगर तेज़ है या जो भी है इसमें कम ज़्यादा वो आप देख लेते हैं। वो मैंने धोने वाली मछली में सारा आपको बता दिया है। तो फ्राई करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करना। 3 मिनट के बाद मैंने पलट दिया है। अब जो मसाला था वो लगाऊंगी।
तो इस तरफ फिर थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे तो 10 मिनट में आपकी मछली तैयार है, ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं गई, पहले भी नहीं गई और अब भी नहीं गई। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और इसमें जो जूसी पानी है ना, वो आपने नहीं इसे ख़त्म नहीं होने देना। पानी एक्स्ट्रा ज़रूर आपने थोड़ा बहुत करना है। और वो जो मैंने पानी कम डाला था ना मसाले में, इसीलिए कम डाला था कि फ्राई करने में परेशानी ना हो, पानी पानी सा ना हो। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तो ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तकरीबन मैं 4 मिनट आप समझ लो, 4 से या 3 मिनट, बस इतना मैंने इस साइड पे फ्राई करके ना, जो मसाला लगाया ना, चम्मच से मैं बार बार इसे चला रही हूँ। प्लास्टिक के चम्मच से, नॉन स्टिक है तो स्टील का चम्मच तब लगाऊंगी जब ये हट जाए पैन से। तो चम्मच उससे चिमटे से मैंने उठाना है तो पलट देना है। बस ये करना है। जो मसाला एक्स्ट्रा मैंने निकाला था ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके मछली जितना जिस तरह मुझे चाहिए ये साथ साथ फ्राई करती रहूंगी। एक्स्ट्रा मसाला भी इसमें आ गया। दूसरा जो धनिया जो कूटा हुआ था, ज़ीरा और कुटी मिर्चें, वो भी इसमें आ गई। तो मसाला वही आ गया जो हम कसूरी मछली के साथ हमें मिलता है। ये एक्स्ट्रा मसाला होगा और ये ऑयल से छान के आपको निकालना पड़ेगा। फिर दोबारा फ्राई करने के लिए आपको फिर मछली डालेंगे। मेरे पास बहुत बड़ा तवा भी था। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए ना पैन में कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें भी हम कर सकते हैं। तवे पे ये बड़े पे सहूलत होती है कि बहुत सारी मछली होती है और उसमें खूब लगे होते हैं फ्राई करने, तो इस आसानी होती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं छोटे पैन में कर रही हूँ कि आपको इसमें आसानी लगे। हर घर में तवा नहीं होता ना, कढ़ाई इतनी, वो उनकी कढ़ाई खुली भी होती है और डीप भी नहीं होती, इस तरह की कढ़ाई होती है। तो फ्राई, डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसमें शैलो फ्राई कर रही हूँ, जिस तरह आपका दिल करे कर ले। लेकिन ज़रा जो ज़रूरी बातें बताई है ना, आप वो ज़रा अमल करेंगे तो आपको वही जायका मिलेगा। बार बार कह रही हूँ इसलिए कि आपको ज़रा अच्छी समझ आए और बहुत अच्छी मछली फ्राई करें, मज़े से खाएं और मुझे दुआएं दें कि हाँ भाई, लाहौर में बैठे कसूर का मज़ा आ गया। अब मैंने इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। ज़रा वो जो मसाला है ना, कच्चापन वो हो जाए, इसका ज़रा हट जाए और अच्छा कच्चा सा पान ख़त्म होकर अच्छा जायका मिले। फिर मैं चम्मच से ही इसे हटा रही हूँ एक साइड से पलटने के लिए। फिर मैं चम्मच उसे चिमटे से करूँगी। बस ये आप देख लो, इस तरह आपने फ्राई करना है। जैसे ही पलटूंगी तो समझो कि ये तैयार है। फिर डिश आउट करेंगे आपके सामने। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ट्राई करेंगे तो आपको भी यही खुशबू मिलेगी और जायका भी वही होगा। जिन्होंने खाई है वो ज़रूर ये ट्राई करें और मुझे बताएं कि क्या ये वही आपको जायका मिला है, वही टेक्सचर मिला है जो कि होता है कसूरी मछली का। जब ये मछली उसमें तैयारी में आ गई ना, ज़रा ज़रा कलर आ गया, तो मैंने चूल्हा बहुत हल्का कर दिया ताकि उखड़े भी तो ज़रा आराम से, क्योंकि तेज़ पे ये टूटती भी है। पहले शुरू में मीडियम था, उसके बाद मैंने ज़रा कम कर दिया। मछली तैयार है। मछली के पीसेस निकाल के जो एक्स्ट्रा मसाला मैं कह रही थी वो सारा मैंने छान के वो अलग कर लेना है और मछली के पीस अलग होंगे। इसे डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की और कितनी अच्छी शक्ल की मछली माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये मछली मैंने तमाम निकाल ली जितनी मैंने फ्राई की थी, और मसाला जो मैंने अलग से ऑयल से छान ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर डाल के आप सेट कर लो। ये वो मसाला है जो कि आपको एक्स्ट्रा मिलता है ऊपर, जिसका मज़ा आता है कि ये मछली बहुत मज़े की है। ये सारी मछली जो मछली के पीसेस है ना, उस पर सारा सेट करके नवाले से तोड़ेंगे तो साथ ही ये मसाला आएगा, तो मज़ेदार सा नवाला आपको लगेगा। ज़रूर इस तरह ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और रेस्टोरेंट कमर्शियल बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी, ज़रूर ट्राई किया करें। जो मैं आपको रेसिपी दूँ, होम रेमेडी भी मैं अक्सर देती हूँ, वो भी आजमूदा रेमेडी होती हैं, वो भी ट्राई किया करें। और ये मैं मछली आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर आप देख लें कितना अच्छा है। ये जो मैं मछली का आपको पीस दिखा रही हूँ ना, जैसे आपको मसाला नज़र आता है एक्स्ट्रा, ये वो इस तरह का देखने में लगता है। और आप तोड़ोगे तो ये आपको खिली खिली सी नज़र आएगी, अलग अलग जैसे खिली खिली होती है। जिन्होंने खाई होगी तो उन्हें पता होगा कि खिली खिली क्या होता है। अलग अलग से उसके लम्ब से नज़र आते हैं। और ये देख लें कि कितनी अंदर से जूसी नज़र आ रही है। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।